भले ही ईस्ट दिल्ली से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अब बीजेपी ने टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ाया है। टीडीपी और जनसेना की बीजेपी से लगभग बात फाइनल हो चुकी है। गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यानी साफ है कि इस गठबंधन से एनडीए की स्थिति दक्षिण भारत में और भी ज्यादा मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत में कमजोर माने जा रहे एनडीए को अब पुराने सहयोगियों का साथ मिलने लगा है। इसी कड़ी में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष एम चंद्रबाबू नायडू और अभिनेता से नेता बने जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन की संभावना पर बातचीत की। टीडीपी इससे पहले भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वो इस गठबंधन से बाहर हो गई थी। सूत्रों ने कहा है कि दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ सीट बंटवारे पर निर्भर करता है। टीडीपी नेताओं ने कहा कि इस पर फैसला लेने में देरी ठीक नहीं होगी, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। कोई भी अस्पष्टता पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भ्रमित कर सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने फरवरी में अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिससे इन अटकलों को जोर मिला था कि वो गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। भाजपा और बीजेपी के नेता इस गठबंधन को अंतिम रूप देने की कगार पर हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को अलग अलग बैठकें की थी। वैसे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा 8 से 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हालांकि टीडीपी के सूत्रों ने कहा है कि गठबंधन की स्थिति में भाजपा 5 से 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जनसेना 3 और उनकी पार्टी बाकी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।